Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन मॉडल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन जिस तरह से फ्लो हो रही है उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन मॉडल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है लीनियर मॉडल। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन में, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक। तो लीनियर मॉडल का मतलब है जब कम्युनिकेशन का डायरेक्शन एक होता है, यानी यूनी डायरेक्शनल जब कम्युनिकेशन होती है। यूनी मीन्स वन। यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है यानी कि सिर्फ एक से दूसरी जगह जा रही है कम्युनिकेशन, है ना, कोई भी मैसेज जा रहा है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को आप बोलते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हम कम्युनिकेशन यूनिट के पहले टॉपिक पे ही पढ़कर आए हैं। हमने बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखा था जिसमें मैसेज सेंडर से होकर रिसीवर तक पहुंचता है। तो जो लीनियर मॉडल होता है जिसमें कम्युनिकेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होती है, उस मॉडल को कहते हैं लीनियर मॉडल। और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं: एस्टोरल्स मॉडल, लास्पेल्स मॉडल, शेनन वीवर्स मॉडल एंड बैडलोस एसएमसीआर मॉडल। इन सभी मॉडल्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आई होप कि आपको ये लीनियर मॉडल क्लियर होगा जिसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ सेंडर से रिसीवर तक जाती है लेकिन रिसीवर से वापस सेंडर तक नहीं आती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। दूसरा है इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव का मतलब क्या है कि इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि दोनों की तरफ से मैसेज भेजा जा सकता है। ठीक है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन फ्लोज बोथ वेज बट नॉट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि सेम टाइम पे नहीं हो रहा है ऐसा। ठीक है, लेकिन जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है इसमें उल्टा होता है। ठीक है, इसमें साइमल्टेनियसली मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यूअस है और डायनामिक है। इसका मतलब क्या है? ये कब पॉसिबल है? जब दो लोग आमने सामने बैठे हैं और एक दूसरे की बात को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, और तुरंत उनको फीडबैक मिल रहा है। अगर किसी सेंडर ने कोई अपना मैसेज दिया तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति तुरंत उसको फीडबैक दे सकता है और वो उसके हाव भाव भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो जिसकी हेल्प से सामने वाले को बात समझने में और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इन दोनों मॉडल्स में, इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल मॉडल्स में क्या डिफरेंस है कि ट्रांजैक्शनल मॉडल्स में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो साइमल्टेनियसली हो रही है। आमने सामने लोग बैठे हैं तो दे कैन साइमल्टेनियसली एक्सचेंज देयर मैसेजेस। बट इंटरैक्टिव मॉडल में ये टू वे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन नहीं होता है बट दोनों तरफ से ही कम्युनिकेशन होता है और उसमें टाइम गैप आ जाता है। और इसमें टाइम गैप नहीं होता है, तुरंत के तुरंत जो है फीडबैक मिल जाता है। इनके एग्जाम्पल्स दिए हैं कि ये मॉडल इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं। बाकी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी मॉडल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हम इम्पोर्टेंट कुछ मॉडल्स हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई मॉडल आप पढ़ना चाहते हैं अलग से तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो मॉडल है ये बहुत पुराना मॉडल है और इसको क्लासिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये 4th सेंचुरी बीसी यानी 5वीं सेंचुरी बीसी से भी पहले का ओरिजिन है इस मॉडल का। इसमें ये जो है ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि इसमें डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन का फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इसके की एलिमेंट्स देखेंगे: स्पीकर होता है, स्पीच होता है, ऑडियंस होती है और उसका फिर इफेक्ट होता है। अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
जो अरिस्टोटल का मॉडल है, ये यूजुअली पब्लिक स्पीकिंग में यूज किया जाता है, जिसमें कि आपको बड़े लेवल पे ऑडियंस को अपनी बात कहनी होती है। वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडल्स फोकस्ड ऑन पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो अपनी बात को रिसीवर्स तक पहुंचा देता है, ठीक है, बोलकर सबको पहुंचा देता है। लेकिन मान लीजिए कोई एक नेता खड़ा होकर भाषण दे रहा है, तो उसकी बात पब्लिक तक पहुंचेगी, लेकिन पब्लिक की बात उस नेता को सुनाई देगी क्या? नहीं ना। तो जो अरिस्टोटल का मॉडल है ये पब्लिक स्पीकिंग पे फोकस्ड है, और एम्फेसिस इज ऑन द स्पीकर्स एबिलिटी टू परसुएट द ऑडियंस, यानी कि एम्फेसिस जो है, जोर दिया जाता है जो स्पीकर की जो एबिलिटी है, जो भी स्पीकर है उसकी एबिलिटी टू परसुएट द ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस को अपनी बात मनवाने के लिए जो स्पीकर बात करता है उसके लिए ये मॉडल यूज किया जाता है, और ये वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है, ठीक है। यूज केस पॉलिटिकल स्पीचेस और पब्लिक एड्रेसेस, यानी कि जब भी पब्लिक को एड्रेस करना होता है तो इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मॉडल है शैनन एंड वीबर्स मॉडल, जिसको 1949 में पब्लिश किया गया था, जिसके बारे में बात होना शुरू हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस नॉइज एज अ बैरियर, यानी कि जो शैनन वीवर का मॉडल है, इसमें ये कुछ एलिमेंट्स हैं। पहले एलिमेंट्स को देखते हैं। इसमें पहला एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चंस में आ सकता है। इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, ठीक है, जिसको हम बेसिक मॉडल में सेंडर बोलते हैं, ठीक है। एक सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का। फिर एक ट्रांसमीटर होता है, जिसको एनकोडर एनकोडर कहा जाता है। सेंडर जो है वो एनकोड करता है अपनी इंफॉर्मेशन को। फिर चैनल आता है, चैनल के थ्रू उसको भेजा जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन का सोर्स हो गया जहां से इंफॉर्मेशन जाएगी। ट्रांसमीटर हो गया जहां पे एनकोडिंग होगी। फिर चैनल आ जाएगा जिसके थ्रू वो ट्रेवल करेगी। फिर रिसीवर आ जाएगा, ठीक है, और रिसीवर क्या है, डिकोडर, वो उसको डिकोड करेगा और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। और यहाँ पे नॉइस आ जाता है। मान लीजिए इसमें हम पढ़कर आए हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें नॉइस भी था, ठीक है। तो नॉइस होता क्या है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, जो भी रुकावटें आती हैं चैनल में कम्युनिकेशन के दौरान, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के दौरान, उन बैरियर्स को नॉइस कहा जाता है, ठीक है। तो जो शैनन वीवर का जो मॉडल था, नॉइस का कंसेप्ट सबसे पहले यहीं पे आया था, ठीक है। इन्होंने नॉइस को एक बैरियर की तरह इंट्रोड्यूस किया। तो ये रहा आपका शैनन वीवर का मॉडल। आपको ये सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए। इसका एग्जांपल है फोन कॉल विद सिग्नल सिग्नल डिस्टरबेंस, यानी कि फोन पे बात हो रही है बट सिग्नल खराब होने की वजह से बात एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉइस, ऑब्स्टेकल हो गया। ये हो गया आपका शैन वीवर का मॉडल। ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका विल्बर श्रैम्स मॉडल 1954। ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे काम करता है। ये टर्म हाईलाइटेड है, इसको आप समझ लीजिए। विल्बर श्रैम के मॉडल के साथ इसको कनेक्ट कर लीजिए। विल्बर श्रैम का मॉडल जो है 1954 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसमें जो बात कही गई थी वो ये थी कि कम्युनिकेशन सिर्फ तभी सक्सेसफुल होगी जब सेंडर और रिसीवर का बैकग्राउंड कॉमन होगा, यानी कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है उनका किसी ना किसी तरह से बैकग्राउंड सेम होना चाहिए, ताकि वो दोनों, वो जो सेंडर है वो रिसीवर को बात अपनी समझा सके। इसके की कंसेप्ट्स है एनकोडर, इंटरप्रेटर, डिकोडर, और इसमें बैठकर दोनों सेंडर और रिसीवर बात करते हैं और एक दूसरे की बात समझते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, अ डॉक्टर कम्युनिकेटिंग विद अनदर डॉक्टर, ठीक है। तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के साथ बात करेगा तो वो अपने टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करके बात करेंगे, ठीक है। इसीलिए एक डॉक्टर ही दूसरे डॉक्टर की बात को अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन अगर वही बात एक डॉक्टर किसी लेमैन के साथ करे, आम आदमी के साथ करे, तो क्या वो लेमैन उस डॉक्टर की बात को समझ पाएगा ठीक से? अगर वो अपने टेक्निकल टर्म्स में बात करे तो नहीं समझ पाएगा ना। तो ये आपका यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, बैरियर आ जाएगा यहाँ पे।
तो इसीलिए विल्बर श्रैम का जो मॉडल है ये यही बोलता है, इसका जो एम्फेसाइज पे जोर इसी पे दिया गया है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे ये काम करता है, कि जो भी सेंडर और रिसीवर हैं इनका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यही है श्रैम के मॉडल में। इसके बाद आता है आपका बैरलोज एसएमसीआर मॉडल। इसके नाम में ही इसके एलिमेंट्स हैं सारे। 1960 में आया था। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इट फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। ये ना हर एक मॉडल की कुछ ना कुछ खास बात है। जैसे श्रैम्स मॉडल में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मेन चीज हो गई, ठीक है, इससे आप इसको अच्छे से रिलेट करके पढ़ेंगे। बैरलोज एसएमसीआर मॉडल में फोकस किस पे होता है? स्किल एंड एटीट्यूड्स, ठीक है, एटीट्यूड्स ऑफ बोथ सेंटर एंड रिसीवर का एटीट्यूड कैसा है, स्किल्स कैसी है। इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं एक बार। एसएमसीआर की फॉर्म। एस मतलब सोर्स, एम फॉर मैसेज, सी फॉर चैनल, आर फॉर रिसीवर। और चैनल्स में क्या हो सकता है? सेंसेस, जो भी आपके 5 सेंसेस होते हैं, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्पेलिंग एंड टेस्टिंग। ये पांचों सेंसेस आपके चैनल की तरह काम करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्लासरूम टीचिंग दी हुई है, और यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों के स्किल और एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे टीचर की बात कितने अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। और चैनल में आपके 5 सेंसेस आ जाते हैं। ये इस मॉडल की खास बात है। आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि कौन से मॉडल में कितने एलिमेंट्स हैं। एसएमसीआर मॉडल में, बैरलोज एसएमसीआर मॉडल में आपके 4 एलिमेंट्स हैं। अभी हम पीछे देखकर आए थे, शैनन वीवर 1949 में आपके 6 जो है एलिमेंट्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा श्रैम्स मॉडल, जिसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर बात की गई है। और बैरलोज एसएमसीआर मॉडल में जो है आपका ये इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों के स्किल्स एंड एटीट्यूड के ऊपर जो है कम्युनिकेशन होता है। और आपके पांचों सेंसेस यहाँ पे काम आते हैं। जरूरी नहीं है कि पांचों एक साथ, इसमें से कोई एक या दो भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नाम से भी क्लियर है। और अभी हम जब हमने तीनों टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स के, तो हमने 3 टाइप्स में पढ़ा था ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल में साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन होती है, यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों अपने रोल साइमल्टेनियसली प्ले करते हैं, और साथ के साथ इसमें फीडबैक मिलता रहता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साइमल्टेनियस and continuous process, both sender and receiver play role simultaneously, यानी कि सेंडर और रिसीवर अपना रोल साथ साथ निभा रहे हैं। ये यूजुअली सामने बैठकर होता है। सेंडर अपनी बात बोल रहा है, रिसीवर सुन रहा है और तुरंत ही उसको फीडबैक दे दे रहा है, ठीक है। फिर सेंडर ने कुछ सुना और रिसीवर को आंसर किया, ठीक है। तो इसके की फीचर्स क्या है कि इसमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है, ठीक है। कंटेक्स्ट क्या है? सोशली जब आप मिलते हैं, या रिलेशनल या कल्चरल, ये सारे कंटेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है। और इसमें नॉइस भी हो सकता है, ठीक है। हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़कर आए हैं, नॉइस आपको पता है क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पे अभी तक यूनिट 1, 2 दोनों के जो प्लेलिस्ट है बने हुए हैं, आप जाकर के सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। और अभी हम 4th यूनिट कवर कर रहे हैं। 3rd यूनिट जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है, तो अभी हमने वो छोड़ दिया है क्योंकि इसमें पैराग्राफ्स होते हैं। अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो वी विल कवर दैट एज वेल। जो स्किमिंग या उस टाइप की जो भी टेक्निक्स होती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो हम करेंगे। बट अभी के लिए जो मेन चीजें हैं हम उन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो पैराग्राफ वाला तो यूजुअली सब लोग कर ही लेते हैं। बाकी ये टॉपिक्स सबको नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हम इस पे अभी फोकस कर रहे हैं। तो आपको ये जो कंटेंट मिल रहा है ये पूरा टू द पॉइंट मिल रहा है। तो आप प्लीज कोशिश करें कि रोजाना इसको पढ़ने की कोशिश करें, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं रोजाना एक वीडियो एटलीस्ट इस चैनल पे अपलोड करूँ, ताकि आपकी जो स्टडी है वो भी कंसिस्टेंटली हो पाए। हम यहाँ पे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल टू द पॉइंट है। सारी काम की चीजें पढ़ रहे हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो ये जो कंटेंट है ये बहुत अच्छा कंटेंट है। और ज्यादा मोटी मोटी बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में आपको सारी चीजें मिलती हैं। तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड अभी कंटेंट मिल रहा है। यूजीसी नेट पेपर 1 का जैसे ही कंटेंट फिनिश होगा, हम कोशिश करेंगे पेपर 2 पे मूव करने की।
और आप ये चैनल देखते रहिए और कॉन्टिन्यूसली अपना जो है लाइक्स करते रहिए वीडियोस को, और डेली इस चैनल पे विजिट कीजिए। आई विल फील बेटर अबाउट इट, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर भी आप लोगों की वजह से ही बढ़ेंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल की बात हो रही थी, तो इसमें नॉइस भी आता है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन और टीम मीटिंग, या ग्रुप में जब बात हो रही है, टीम की कोई मीटिंग है, तो इसमें जो है डिस्कशन दोनों तरफ से हो रहा है। मीटिंग में भी सभी लोग बात करते हैं, तो इसमें सेंडर रिसीवर जो है साइमल्टेनियसली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हो गया ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपका आता है हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसने दिया था, फ्रैंक डांस ने दिया था 1967 में। इसमें क्या होता है, इनके हिसाब से जो कम्युनिकेशन है वो एक हेलिक्स की फॉर्म में है। ये आपने डीएनए देखा है, डीएनए ऐसे हेलिकल शेप में होता है ना, तो ये हेलिक्स बनाता है, ये ऐसे 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 इस टाइप से आपकी कम्युनिकेशन चलती है। कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस लाइक हेलिक्स। ठीक है, जो कम्युनिकेशन है वो हेलिक्स की तरह चलती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलती है। ठीक है, और इसका की कंसेप्ट क्या है, एवरी कम्युनिकेशन इज बिल्ड अपॉन द प्रीवियस वन एंड इवॉल्व्स। इनका कहने का मतलब है कि जो भी कम्युनिकेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, अपने से पहले हुई कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन क्यों हो पा रही है, क्योंकि उससे पहले कोई कम्युनिकेशन हुई होगी, उसके बारे में फिर कम्युनिकेशन हो रही है, और फीडबैक में फिर उससे पहली जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में कम्युनिकेशन होगा। यानी कि हर कम्युनिकेशन जो है वो अपने पहले वाली कम्युनिकेशन की वजह से बनी है, और उसके ऊपर ही वो इवॉल्व होती रहती है। तो हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो फ्रैंक डांस ने दिया है, इनके हिसाब से यही है कि कम्युनिकेशन एक जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और एक कम्युनिकेशन के बाद दूसरी कम्युनिकेशन होती रहती है, और ये प्रक्रिया निरंतर लगातार चलती रहती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रिलेशनशिप ग्रोइंग ओवर टाइम, ये इसका एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्गॉर्ड एंड श्रैम सर्कुलर मॉडल, ये 1954 में आया था। इनके हिसाब से ये जो इनका है एक्सप्लेनेशन, इसमें टू वे कम्युनिकेशन है। अभी हम पढ़कर आए थे ना टाइप्स ऑफ मॉडल्स, उसमें टू वे कम्युनिकेशन वाला जो आया था, इसमें देखें टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें फीडबैक भी आ जाता है। यानी कि सेंडर जब कोई बात कह रहा है तो रिसीवर उसको फीडबैक भी देगा। ठीक है, तो ये टू वे मॉडल है, टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है ऑस्गॉर्ड एंड श्रैम सर्कुलर मॉडल। बोथ सेंडर एंड रिसीवर एनकोड एंड डिकोड। यानी कि सेंडर कोई बात कह रहा है, ठीक है, तो वो एनकोड करके कोई बात भेजेगा रिसीवर तक, रिसीवर उस बात को डिकोड करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए रिसीवर को अपना फीडबैक देना, रिसीवर फिर अपना जो रेस्पॉन्स है उसको एनकोड करेगा, फिर सेंडर को भेजेगा, फिर सेंडर उसको डिकोड करेगा। आप समझ रहे हो, यानी कि एक साइकिल बन गया सेंडर और रिसीवर के बीच में, और ये दोनों एनकोडिंग और डिकोडिंग किए जा रहे हैं एक दूसरे की बात को समझने के लिए। तो पूरा सर्किल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इसीलिए इसको कहा गया है ऑस्गॉर्ड एंड श्रैम्स सर्क्युलर मॉडल, क्योंकि पूरा सर्किल कंप्लीट हो रहा है। सेंडर ने एनकोड किया, रिसीवर को भेजा, रिसीवर ने और उसने फिर अपना फीडबैक एनकोड करके सेंडर को भेजा, और फिर सेंडर ने रिसीवर का जो फीडबैक है उसको डिकोड किया, फिर अपनी बात जो है फिर उसने रिसीवर को भेजना चाहिए, तो फिर इसने एनकोड किया और फिर रिसीवर को भेजा, फिर रिसीवर ने डिकोड किया, और ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो की फीचर क्या है इसमें, कि इसमें फीडबैक लूप होता है, पूरा लूप बन रहा है ऐसे। ठीक है, पूरा गोल घूम के लूप बन रहा है। इसके एलिमेंट्स क्या है, एनकोडर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, फिर डिकोडर हो गया, फॉर बोथ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ये दोनों ही जन जो है सेंडर और रिसीवर दोनों ही एनकोड और डिकोड करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखिए, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन जो होता है, ठीक है, उसमें ये सर्कुलर मॉडल काम आता है, और टेक्स्ट चैट में जब आप लिख के जब बात कर रहे होते हैं वहां भी ये मॉडल काम आता है, क्योंकि आप दोनों ही बात कह रहे हैं लिख रहे हैं। लास्टवेल्स मॉडल 1948 में आया था। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, अ पॉलिटिकल साइंस बेस्ड मॉडल आंसरिंग 5 क्वेश्चंस। लास्टवेल के मॉडल में क्या है, 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5, ये आपको पता होना चाहिए, की फीचर्स पता होने चाहिए सभी मॉडल्स के, और इनके ईयर भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए ईयर से रिलेटेड। बाकी इसके जो भी एलिमेंट्स हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है मेन, हु यानी कि सेंडर, यानी कि जो मैसेज भेज रहा है, कौन भेज रहा है मैसेज, सेंडर भेज रहा है, ठीक है। सेज व्हाट, क्या कह रहा है, जो चीज कह रहा है वो चीज क्या हो जाएगी, मैसेज जो उसको बोलनी है। इन विच चैनल, यानी कि मीडियम क्या है, किसके थ्रू वो ट्रेवल करेगा, ये इसका मीडियम हो गया। टू होम यानी किसको, किसको जा रहा है, यहाँ पे रिसीवर आएगा। विद व्हाट इफेक्ट, यानी कि उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। यानी कि 5 चीजें, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस मेन है इसके, और ये आपको सही सीक्वेंस में पता होने चाहिए। इसके एग्जांपल्स हैं पॉलिटिकल कैंपेन्स या एडवर्टीजमेंट, ठीक है। कौन, सेंडर क्या कह रहा है, मैसेज भेज रहा है, और इन विच चैनल, चैनल क्या है, उसका मीडियम क्या है, किसके थ्रू जा रहा है, ठीक है। टू होम यानी रिसीवर कौन है, और किस इफेक्ट के साथ वो जा रहा है। तो ये कहता है आपका लास्टवेल्स मॉडल। आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, इसके अलावा और भी मॉडल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, लेकिन यहाँ पे हमने 9 इंपॉर्टेंट मॉडल्स को कवर किया है। नेक्स्ट मॉडल देखते हैं, वेस्ली एंड मैकलेन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये 1957 में आया था। इसके की एलिमेंट्स देखेंगे, ABCX। ए फॉर एडवोकेट या फिर कम्युनिकेटर, बी फॉर रिसीवर, सी फॉर गेटकीपर लाइक एडिटर्स और जर्नलिस्ट, एक्स यानी कोई भी इवेंट या मैसेज कुछ भी हो सकता है। अब इसको समझते हैं कि इसमें होता क्या है, की एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, किसमें क्या क्या आता है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, ये जो वेस्ली और मैकलिन का जो मॉडल है ये यूजुअली मास कम्युनिकेशन के लिए मतलब मास कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करता है। मास कम्युनिकेशन क्या होता है और आईसीटी से कैसे रिलेटेड है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए मास कम्युनिकेशन में आपको समझा देती हूँ। जब आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को केटर कर रहे होते हैं विद सम इंफॉर्मेशन, वो आपका मास कम्युनिकेशन में आता है। जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब मास कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज साइमल्टेनियसली लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को आप दे रहे हैं, तो ये आपका होता है मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे गेट कीपर एक वर्ड आप देख रहे हैं, ये हाईलाइटेड चीजें हैं, ठीक है, ये याद होना चाहिए कि मास कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करता है, इसमें गेट कीपर होता है। अब गेट कीपर का क्या मतलब है यहाँ पे, गेट कीपर यहाँ पे रखवाला है इसका मतलब। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यानी कि जब भी मास लेवल पे कोई इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है, तो यहाँ पे एक कम्युनिकेटर होता है और एक रिसीवर होता है, लेकिन उसके बीच में गेट कीपर रहते हैं जो कि देखते हैं कि क्या ये इंफॉर्मेशन ठीक है, क्या ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। यानी कि वो इंफॉर्मेशन को, अगर कुछ ऐसा है जो नहीं पहुंचना चाहिए पब्लिक तक, तो वो उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं गेट कीपर्स, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बिगिंस व्हेन एक्सटर्नल इवेंट्स आर ऑब्जर्व्ड बाय कम्युनिकेटर, यानी कि कम्युनिकेशन यहाँ स्टार्ट होता है जब कोई भी एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं या फिर कोई भी मैसेज है, मान लीजिए एक मैसेज या कोई एक न्यूज है, कोई खबर है, ठीक है। अब कम्युनिकेटर है ना, इसको ए से यहाँ पे डिनोट किया गया है, ये याद रखेंगे, एडवोकेट या कम्युनिकेटर है, या यूजुअली बाकी सब कम्युनिकेशन में हम इसको सेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेटर्स को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और फिल्टर्ड थ्रू गेट कीपर, यानी कि जो भी एडिटर्स वगैरह होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सकते हैं जनता तक। तो अगर उसमें से कुछ अनवांटेड चीजें होती है तो वो उसको फिल्टर करते हैं, एंड देन दे सेंड द इंफॉर्मेशन टू रिसीवर, उसके बाद ऑडियंस जो है उसको ये पहुंचती है इंफॉर्मेशन। तो ये है ABC और X के काम, ठीक है। इसमें हाइलाइट्स क्या है, फीडबैक एंड इंटरेक्शन, इसमें फीडबैक और इंटरेक्शन होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं, मीडिया जो है यहाँ पे फीडबैक और इंटरेक्शन दोनों ही चीजें होती हैं, ठीक है। यूज केस लिखा हुआ है सबका, जर्नलिज्म, मीडिया एंड न्यूज कम्युनिकेशन, ये सब एग्जाम्पल हैं वेस्ली एंड मैकलिन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इनके एलिमेंट सभी कम्युनिकेशंस के आपको याद होने चाहिए अच्छे से। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज, सबसे पहले कम्युनिकेशन का मॉडल कौन सा आया था, जो मॉडल हमने सबसे पहले पढ़ा था 4th century BC में आया था, कौन सा था, अरिस्टोटल्स मॉडल। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द कंसेप्ट ऑफ नॉइज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, कौन से मॉडल में नॉइज का कंसेप्ट आया था सबसे पहले, बताइए। तो वो आया था शैनन एंड वीवर मॉडल में, अभी हम पढ़ कर आए हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे कौन सा मॉडल बेस्ड है, ये पढ़कर आया, मैंने हाईलाइट किया था। आपको अगर वो याद हो तो आप इसका आंसर बता सकते हैं अगर आपने ध्यान से देखा है तो। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे कौन सा मॉडल बेस्ड था? श्रैम्स मॉडल, ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? तो बताइए एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसने प्रपोज किया था? बैडलो का मॉडल था ना, बैडलोज एसएमसीआर मॉडल, तो इसका आंसर क्या होगा? डेविड बैडलो। ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज रिप्रेजेंटेड एज एन एवर ग्रोइंग हेलिक्स? देखिए क्वेश्चन में ही आ रहा है हेलिक्स। कौन सा मॉडल है जिसको एवर ग्रोइंग हेलिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, एम्फेसाइजिंग इट्स डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूअस नेचर? हेलिक्स ऐसी फॉर्म का होता है ना, तो हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था ना इसका आंसर। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ गेट कीपर्स इज इंक्लूडेड इन विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? गेट कीपर का जो कंसेप्ट है वो कौन से मॉडल में है? श्रैम्स मॉडल में, वेस्ली या मैकलेंस मॉडल में, एरिस्टोटल्स या बेरलोस मॉडल में? लास्ट में हमने नाइन्थ नंबर पे कौन सा मॉडल पढ़ा था? वेस्ली एंड मैकलेंस मॉडल, क्योंकि गेट कीपर उसी में होता है, वेस्ली एंड मैकलन मॉडल में, जहाँ पे मास लेवल पे आपका कम्युनिकेशन होता है। इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, आप एक बार ठीक से देखेंगे ना इसको, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इनमें जो भी वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपको सारे मॉडल्स के एलिमेंट्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और आप इनके ईयर्स भी एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी प्लीज ये चैनल आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप पे आपको कम से कम कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराती हूँ ताकि आपको लेवल पता चले, क्वेश्चंस की लैंग्वेज पता चले कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में, और जिसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन इफेक्टिवली कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।